दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं आज का टॉपिक भी है, आज का सेशन भी हम लोग कहते हैं, आज का टॉपिक भी है व्हाट हाउ एंड व्हाई। दोस्तों, हम क्या, कैसे और क्यों। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम हमने ये तो डिसाइड कर लिया हमें करना क्या है। हमने ये डिसाइड कर लिया हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर के साथ काम करना है, मोदी केयर करना है, ये तो हमने सोच लिया क्या करना है। अब सवाल आता है कैसे और क्यों। दोस्तों, हम सब लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, वहां पर सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाई। क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है, क्यों, आखिर वो क्यों क्या है, क्या रीजन है हम लोग किसी काम को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज भगवान ना करे इस जूम से हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं राघवेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि राघवेंद्र जी, भगवान ना करे अभी ऐसा कोई कंडीशन हो, आप कहीं घर पे बैठे हैं और बाहर कोई आपके जान पहचान बहुत क्लोज कोई बाहर है और अचानक से उनका फोन आए कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, क्या करेंगे आप? बैठे रहेंगे या उनके पास जाएंगे? चैट बॉक्स में आप उनके जवाब दे सकते हैं। उनके कोई पास बहुत जाएंगे क्लोज सर। हो। हाँ जी। उनके पास जाएंगे सर। उनके पास जाएंगे, बिल्कुल राघवेंद्र जी ने सही कहा। दोस्तों, आप लोग भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन राघवेंद्र जी, मान लिया जाए कि बहुत तेज बारिश हो रही होगी, बहुत आंधी आ चल रही होगी, तूफान चल रहा होगा, बहुत तेज बारिश होगी, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे या रुकेंगे? यस, उनके पास जाएंगे। बहुत तेज आंधी, बहुत तेज आंधी और हवा आपको पीछे कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्या करेंगे? उस आंधी को रुकने का, तूफान को रुकने का इंतजार करेंगे या जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कुछ भी हो जाए आप जाएंगे। आप उस समय वेट करेंगे कि कोई गाड़ी आए, मैं गाड़ी से बैठ के जाऊं या बाइक से बैठ के जाऊं, कुछ ऐसा सोचेंगे या दौड़ जाएंगे? कुछ मिले ना मिले आप जाएंगे, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे आपके पास जाने का कोई साधन हो ना, पैदल आप दौड़ जाएंगे, दौड़ के भागेंगे। यस और नो? यस, है ना? यस, बिल्कुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्यों क्लियर है यहाँ पर, मुझे क्यों जा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा वो क्लोज बंदा है, क्लोज इंसान है, चाहे वो रिश्तेदार और दोस्त हो, कोई भी हो, क्लोज है और वो बीमार है, उसको मेरी जरूरत है, अगर मैं नहीं गया तो कुछ हो जाएगा। उस समय आप कैसे का इंतजार नहीं करेंगे, मैं कैसे जाऊंगा, बारिश रुकेगी, बारिश हो रही है, कैसे जाऊं, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं, ये सब नहीं देखेंगे, बस आप दौड़ पड़ेंगे, उसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। तो दोस्तों, लाइफ में सक्सेस होने के लिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए या मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए, आपको अपना वाई क्लियर करना होगा। क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्यों आपने मोदी केयर की शुरुआत करी, क्यों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। 90% सफलता, 90% सक्सेस आपकी इस वाई पर टिकी हुई है। हाउ पर सिर्फ 10% है। लेकिन हम लोग करते क्या है दोस्तों, हम लोग 10% पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कैसे होगा, हमने मोदी केयर स्टार्ट किया और हम ध्यान देने लगते कैसे होगा। और जहां 90% हमारी सफलता छुपी है उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान किस पर दे रहे हैं? 10% जहां पर सफलता है। तो इसीलिए हमें रिजल्ट भी 10% के हिसाब से मिलता है। जिस दिन आप 90% पर काम करने लगिएगा कि क्यों क्यों क्यों, आप जिस दिन अपना वाई क्लियर कर लीजिएगा, तो हाउ की टेंशन नहीं, हाउ कैसे तो अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम सब लोग, नेक्स्ट चलिएगा राघवन जी, आज दोस्तों हम सब लोग बैठ के ये डिसाइड करेंगे हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप सबका अपना अपना रीजन हो सकता है कि आप क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, या जितने भी इस जूम मीटिंग हॉल में से बैठे हुए हैं, सब लोगों का अपना अपना अलग अलग रीजन हो सकता है क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, पैसों की आजादी चाहते हो, आप बहुत परेशान हो और आपको पैसे चाहिए, पैसे की आजादी चाहिए, हो सकता है एक रीजन आपका वाई ये हो सकता है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए इसलिए मैं इस बिजनेस को करूंगा। या हो सकता है और कुछ दूसरा रीजन हो सकता है, आप टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को करना चाहते हो कि मुझे टाइम, पैसे तो बहुत है यार लेकिन उस पैसे को मैं इंजॉय नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्लाइड चलिएगा। उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आप टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को करना चाहते हो सकता है कि आप इस बिजनेस को एक अच्छा घर के लिए करना चाहते हो, आपके पास जो घर है आप उस घर से खुश नहीं है। आप चाहते हो कि मेरे पास आलीशान बड़ा सा घर हो और उस घर में, वो उस घर में स्विमिंग पूल भी हो, पार्क भी हो, सब कुछ हो, टेरिस गार्डन हो सकता है ड्रीम हाउस आपका वाय हो। आई डोंट नो, ये तो आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। हो सकता है आपका वाय कार में छुपा हो, आप चाहते हो मेरे पास आलीशान गाड़ी हो, आलीशान कार हो, मर्सिडीज हो, रॉयल्स रॉय जैसी गाड़ी हो, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी हो, पोर्से जैसी गाड़ी हो सकता है ड्रीम कार आपका हो इस बिजनेस को करने का रीजन।
ड्रीम क्या है दोस्तों, क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को? हो सकता है कि आप इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहते हो, बहुत सारी संपत्ति चाहते हो। बहुत सारी लेडीज भी इस जिम हॉल में मौजूद है, हो सकता है लेडीज को शौक होता है ज्वेलरी का, हो सकता है आप बहुत सारे गहने चाहते हो। क्या रीजन है इस बिजनेस को करने का, क्यों मोदी केयर को कर रहे हैं? वो रीजन ढूंढिए, वो वाई ढूंढिए, वो क्यों ढूंढिए। हो सकता है कि आप मान सम्मान चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा मान सम्मान हो, मुझे लोग जाने, दुनिया में लोग जाने, इंडिया में लोग जाने और मुझे सब पहचाने, मान सम्मान, नेम फेम रिकॉग्निशन, जैसे सुरेखा भार्गव मैम का नेम फेम रिकॉग्निशन है। हो सकता है रवि रस्तोगी सर जैसा आप चाहते हो कि आपको मान सम्मान मिले। हो सकता है कि आप अपना मान सम्मान सत्येंद्र सर जैसा चाहते हो सकता है कि रंजन सर जैसा आप मान सम्मान पाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हो सकता है जयशंकर सर जैसा आप मान सम्मान पाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सत्येंद्र सर जैसा मान सम्मान पाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, कि जिस तरह सत्येंद्र सर के पीछे लोग दौड़ पड़ते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ऐसा मान सम्मान पाने के लिए हो सकता है आप इस बिजनेस को करना चाहते हो सकता है कि आप हम सबके मेंटर RS ठाकुर सर जैसा मान सम्मान पाना चाहते हो सकता है कि आप जानवी चौकसी, नीरज मिश्रा जैसा मान सम्मान पाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हो सकता है कि आप हमारा RS ठाकुर, रविशंकर ठाकुर जैसा मान सम्मान पाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। RS ठाकुर जिसका जैसा मान, RS ठाकुर सर का जैसा मान सम्मान है, रिकॉग्निशन, जैसे लोग उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं, उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। हो सकता है कि आप उन जैसा मान सम्मान पाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हो। कुछ भी रीजन हो सकता है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले रीजन ढूंढना है, और वही रीजन हमारा वाई बनेगा दोस्तों, वही रीजन हमारा वाई बनेगा, क्यों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, क्यों को क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस दिन आपका वाई आपको मिल जाए, आपका डिजायर आपको पता चल जाए, आपका ड्रीम आपको पता चल जाए, आपका विजन आपको पता चल जाए कि मैं इसलिए इस बिजनेस को कर रहा हूं, जिस दिन वाई क्लियर हो जाए, उसको गोल में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। सफलता का मूल मंत्र है कि आपका ड्रीम, डिजायर, विजन को गोल में कन्वर्ट करना है, और वही आपका वाई होगा, क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, और वही आपको इस बिजनेस में रॉकेट की तरह आगे बढ़ाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, 3 क्वेश्चंस हैं, आपको अपने आप से करना है दोस्तों, 3 सवाल आपको अपने आप से करना है, हम सब लोगों को अपने आप से करना है। वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं? पहला सवाल कि अभी मैं कहाँ हूं। दूसरा सवाल, मुझे जाना कहाँ है? अभी मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया है और अभी मैं कहां पर हूं, किस पोजीशन पे हूं, और क्यों मोदी केयर स्टार्ट किया है, उस मोदी केयर में आपको कहां तक जाना है, किस ऊंचाई तक जाना है। ये तीसरा सवाल, कब तक जाना है। ये 3 चीजों का आपको अपने आप में जवाब लिखना होगा अपने डायरी पे, कि आज आप कहाँ हैं, आप जाना कहां तक चाहते हैं, और कब तक जाना चाहते हैं। ये 3 सवाल का जवाब अपने आप से पूछना है। देखिएगा आप कितने आगे बढ़ेंगे और कितने जल्दी सक्सेस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं सर। तो दोस्तों, ये होगा कैसे? चलिए, आज आप कहाँ ये आपको पता है, आपको जाना कहाँ ये भी पता है, लेकिन आप टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे कब तक जाना है। एक 6 महीने में जाना है, 1 साल में जाना है, 2 साल में जाना है, 5 साल में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि मुझे आज मेरे पास थोड़ी मैं मोदी के बिजनेस में इसलिए क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, या मुझे ये गाड़ी दिसंबर तक लेनी है, ये डिसाइड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कब तक लेना है, ये आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, ये आप नहीं लिख पा रहे अपने डायरी में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा विजन ही क्लियर नहीं है दोस्तों। ये आप विश्वास ही नहीं है हमें अपने आप पर, या हमें इस इंडस्ट्री पे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने आप पर विश्वास कीजिए कि अगर भगवान ने, परमात्मा ने आपको इस मोदी केयर के अंदर भेजा है, तो जरूर आपके लिए परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जो कह लीजिए, वाहेगुरु ने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है। और प्लान के तहत ही आपको उन्होंने इस बिजनेस, मोदी केयर बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भेजा है दोस्तों। और आपका रास्ता बना दिया है, आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता आपको दे दिया है दोस्तों। आपको विश्वास करना होगा इस इंडस्ट्री पे दोस्तों। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हाँ, अगर मैं मोदी के बिजनेस में आया हूं तो मैं सफल होऊंगा। ये विश्वास आपको अपने आप पर होना चाहिए, मैं इसमें इतना पैसा कमाऊंगा। दूसरा विश्वास, बैक स्लाइड ही रहने दीजिएगा राघवेंद्र सर। दूसरा विश्वास आपको इस प्लेटफॉर्म पे करना होगा, इस इंडस्ट्री पे करना होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे करना होगा, कि हाँ, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा सकती है। 100% विश्वास आपको करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलेगा सर। बिग पिक्चर आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिग पिक्चर। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों वर्ल्ड वाइड चल रही है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 192.9, 192.9 US डॉलर बिलियन का बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड।
पूरे ये 2018 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी 2024 चल रहा है, अभी तो और बढ़ गया है ये दोस्तों। आज यूएसए, चाइना, कोरिया, जापान, जर्मनी, ये बड़ी बड़ी कंट्री जो हम जानते हैं, जिसको डेवलप कंट्री, विकसित देश कहते हैं, टॉप 10 के अंदर आती है। इन सब कंट्रियों में टॉप 10 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बड़ा पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखने की कोशिश कीजिए कि आप किस इंडस्ट्री में आ गए हैं दोस्तों। चाहे आप किसी के प्रेशर से आ गए हो, चाहे आप प्रेम से आ गए हो, चाहे मन मार के आ गए हो, चाहे जबरदस्ती आ गए हो, आप सही इंडस्ट्री में इंटर कर चुके हैं दोस्तों। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सही इंडस्ट्री में इंटर कर चुके हैं दोस्तों। अगर इंडिया की हम बात करें तो 13,000 करोड़ का अभी इसका टर्नओवर, ये 2018 की 2018 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। अगर आज के डेट में देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर इंडिया के अंदर लगभग 20,000 करोड़ के आसपास हो चुका है दोस्तों। ठीक है। अगर वर्ल्ड वर्ल्ड फेडरेशन WFDSA के अंदर देखें तो ग्लोबल ग्रोथ इंडिया के अंदर 5 ईयर में बहुत जबरदस्त हुई है इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जबरदस्त ग्रोथ ग्रोथ इन 5 सालों में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हुई है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज प्रोसीड टू ग्रोन अराउंड 100 टाइम्स इन नेक्स्ट 5 ईयर, यानी 100 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ से इंडिया में ये इंडस्ट्री 5 साल के अंदर डेवलप हुई है दोस्तों, ग्रोथ की है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे राघवेंद्र सर। ये एक सर्वे है जो कि फिक्की और KPMG, फिक्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सारे इंडस्ट्रीज को, सारे इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटो इंडस्ट्रीज हो, जितनी भी इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट फिक्की करती है दोस्तों। और KPMG का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। KPMG वर्ल्ड वाइड की एक बहुत बड़े सर्वेयर कंपनी है, बहुत बड़ी सर्वेयर कंपनी है। इन दोनों ने सर्वे किया और उस सर्वे में इन्होंने करने के बाद इन्होंने बताया है कि इंडिया में 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर होगा वो 64,500 करोड़ का होगा दोस्तों। 64,500 करोड़ का टर्नओवर, आप सोच सकते हो 64,500 करोड़। अगर अभी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो शायद लिखते 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 2-4 किलोमीटर चले जाओगे, लेकिन ये जीरो जीरो खत्म नहीं होगा दोस्तों। 64,500 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये टर्नओवर होने जा रहा है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे राघवेंद्र जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको लग रहा होगा कि 64,500 करोड़ बता दिया, लेकिन वाकई में ऐसा होगा क्या दोस्तों? मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा। इंडिया में 2016-17 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर था ये था 10,324 करोड़। ये 2017-18 का आंकड़ा है 11,617 करोड़। ये 2018-19 का आंकड़ा है 13,080 करोड़। और 2019-20 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 16,776 करोड़। और 2021 का मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं 18,087 करोड़। मैं आपको 21 तक का डाटा दिखा रहा हूं दोस्तों, आज तो ये बढ़ के 20,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। यानी कि देखिए, आप ग्रोथ देखिए इंडिया में किस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कहां 2017 16-17 में 10,324 करोड़ का था, और आज के डेट में यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ टर्नओवर 20,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है दोस्तों। आप देख रहे हैं 5 साल में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो 2025 में 64,500 करोड़ की ये ग्रोथ पर जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे दोस्तों। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सारा आंकड़ा गवर्नमेंट का आंकड़ा है, फिक्की का आंकड़ा है, KPMG का आंकड़ा है, ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, जो कि फिक्की और KPMG ने यहाँ दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2025 में फिक्की ने तो आंकड़ा दिया 64,500 करोड़ का, लेकिन जिस रफ्तार से चल रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आज के डेट में, उस रफ्तार से 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दोस्तों, 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर पे होगा 2025 में, अगले साल दोस्तों। जिस रफ्तार से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है दोस्तों, 64,500 नहीं, 1,00,000 करोड़ का होगा ये इंडस्ट्री दोस्तों। सेकेंड, अप्रोक्स 40,000 करोड़ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 40,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब 1,00,000 करोड़ का होगा तो सोचो 60 कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लाखों डायरेक्ट सेलर आज के डेट में इस इंडस्ट्री में है, लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें तो आज के डेट में लाखों से करोड़ों पर पहुंचने जा रहा है। बैक स्लाइड चलेंगे।
ठीक है। लाखों के लाख 2025 में लाखों नहीं करोड़ों लोग होंगे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे दोस्तों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। सोलनी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ा रहा है। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है। आज के डेट में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई होने लगी, और उस पर डिप्लोमा और डिग्री मिलने लगा। जैसे आपको ग्रेजुएशन BA BSc B.Tech की डिग्री मिलती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डिग्री और डिप्लोमा मिलने लगी, इसकी पढ़ाई होने लगी यूनिवर्सिटी में। सोचिए कितना बड़ा इसका स्कोप है दोस्तों, किस किस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, इस चीज पर सोचिए, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि गलती से, प्रेम से, या कैसे भी आप जिस इंडस्ट्री में आ गए, एक बेहतरीन इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं। मैं आपको बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे दोस्तों। बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वाई डायरेक्ट सेलिंग एंड वाई मोदी केयर, क्यों हम डायरेक्ट सेलिंग करें और क्यों हम मोदी केयर ही करें दोस्तों। सबसे पहली बात, राइट टाइम है दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने जितने आंकड़े आपको पीछे दिखाए, इस आंकड़े के हिसाब से ये सही समय है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। और मोदी केयर ही क्यों करें, क्योंकि आगे वो मैं बताऊंगा। राइट इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, राइट इंडस्ट्री है तभी तो आज यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग पर डिप्लोमा और डिग्री का कोर्स मिलने लगा दोस्तों। जैसे आप BBA B.Tech BSc का डिग्री लेते हैं, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का डिग्री मिलने लगा। सही डायरेक्ट सेलिंग, राइट इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, तभी तो इसकी पढ़ाई हो रही है, तभी तो इसका डिग्री मिल रहा है। राइट कंपनी मोदी केयर है, क्यों, क्योंकि मोदी केयर ने ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में की थी 30 मार्च 1996 को। और आज अपने एथिक्स के वजह से मोदी केयर जाना जाता है, अपने सिद्धांत की वजह से जाना जाता है। और मोदी केयर के अंदर प्रोडक्ट लाजवाब है, मोदी केयर के प्रोडक्ट का कहीं भी कोई भी कंपनी जोड़ नहीं दे सकती है। मोदी केयर का जो प्लान है, पे आउट का प्लान जो है, प्लान बिजनेस प्लान जो है, सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन प्लान है और सबसे ज्यादा पे आउट देने वाला प्लान है। तो राइट कंपनी मोदी केयर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और आपने गलती से शायद कुछ, हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, या इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि एक तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए और सबसे बढ़िया कंपनी मोदी केयर में एंटर कर गए दोस्तों। राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, राइट प्लान जैसा मैंने बताया, SMSMGP, और राइट ट्रेनिंग। यहाँ पर मोदी केयर के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है दोस्तों, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है पूरे इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है तो वो मोदी केयर के पास है, SPBM ट्रेनिंग सिस्टम दोस्तों। तो अगर इसको रेशियो रेटिंग दिया जाए तो राइट ट्रेनिंग मिलता है मोदी केयर में 100%, राइट प्लान 100%, राइट इंडस्ट्री 100%, राइट कंपनी 100% दोस्तों। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर को ही करना चाहिए। कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन हमें मोदी केयर को ही करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज पैरामीटर पर मोदी केयर नंबर 1 आती है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। और मोदी केयर, मोदी केयर के बारे में हम बात करें तो मोदी केयर में सब कुछ ट्रैक पर 100% सही है दोस्तों। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज के डेट में कोई है तो वो मोदी केयर है दोस्तों। ये आंकड़ा वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अगर कोई है तो वो मोदी केयर है। 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है मोदी केयर का। 40 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट मोदी केयर के अंदर अभी तक जुड़ चुके हैं दोस्तों। और अगर बात किया है तो पिछले 4 साल में मोदी केयर ने 72% ग्रोथ रेट से ग्रो किया है, आगे बढ़ा है मोदी केयर। तो मोदी केयर अगर ग्रो कर रहा है तो मोदी केयर में जितने कंसल्टेंट है वो भी 72% से ज्यादा के रेशियो से ग्रो किए हैं, उनका चेक बढ़ा है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड हम बढ़ेंगे दोस्तों। ये बिग पिक्चर है, अगर इसको आप समझ गए तो आपको इजी होगा अपने वाई को क्लियर करने में और सफलता के पास पहुंचने में, और जल्द से जल्द सफलता को हासिल करने में। अगर आज का स्केल देखें तो 1800 करोड़ का सेल टर्नओवर है मोदी केयर का, लगभग ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ 1800 करोड़ दिखा रहे हैं, पीछे एक आंकड़ा है। 55 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर मोदी केयर से जुड़ चुके हैं, हम हमारे जैसे और आपके जैसे कंसल्टेंट। 10,000 रोज 10,000 नए लोग मोदी केयर को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। 5,000 से ज्यादा शहरों में मोदी केयर बिजनेस चल रहा है दोस्तों। 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर, 5 लाख स्क्वायर फीट में मोदी केयर का वेयर हाउस है। ठीक है, 17,000 पिन कोड पर, इंडिया में पूरे 17,000 पिन कोड पर मोदी केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट मोदी केयर के पास है। ये आंकड़ा मैं आपको 2021-22 का बता रहा हूँ, 22-23 का बता रहा हूँ, 23-24 का आंकड़ा और बढ़ गया है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों का बड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। मोदी केयर 2025 में कहाँ जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है केपीएमजी के हिसाब से, 65,000 करोड़। लेकिन अगर आज के हम आज के हिसाब से हम देखें जिस रफ्तार से ग्रो करे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो ये 2025 में 65,000 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ तक जाएगी ये इंडस्ट्री। मोदी केयर कहाँ होगा दोस्तों? मोदी केयर इसमें कहां पर अपने आप को रखेगा? तो मोदी केयर एक्सपेक्टेड टू रीच 15,000 करोड़, तो यानी 20,000 करोड़ लगभग। अगर 64,500 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में कर रही है, तो उसमें से 20,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ मोदी केयर की तरफ से होगा दोस्तों। आप सोच सकते हैं आप किस प्लेटफॉर्म, किस कंपनी के अंदर है। इतनी कंपनियों में अगर 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो उसमें 20,000 करोड़ अकेला मोदी केयर का टर्नओवर में हिस्सेदारी होगा दोस्तों। आप सोच सकते हैं। और अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो मोदी केयर का उसमें 40,000 से 50,000 यानी 50% हिस्सेदारी मोदी केयर की होगी उस टर्नओवर में दोस्तों। अब इससे हमें क्या बेनिफिट है दोस्तों? सबसे बड़ी बेनिफिट तो है, जो टर्नओवर होगा उसका 72% तो हमारे और आपके ही बीच बंटने वाला है ना। जितना टर्नओवर होता है उसका 72% तो हमारे और आपके बीच बटेगा पे आउट के रूप में दोस्तों। सोचिए क्या हो सकता है। आज अगर आप मोदी केयर में, आज अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ हर साल बढ़ रही है। आप सोचिए 2025 में आज अगर 2,000 करोड़ का टर्नओवर है मोदी केयर का ईयरली, तो 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया टर्नओवर बढ़ जाता है। उस टर्नओवर का 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया, जब ये सोचिए 20,000 या 40,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो कितने पैसे बटेंगे दोस्तों? आज अगर आप मोदी केयर में, आज 1,000 मोदी केयर बिकम करोड़पति 2025 में, यानी 2025 में हजारों नहीं लाखों लोग करोड़पति होंगे मोदी केयर के थ्रू, हमारे और आपके जैसे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे दोस्तों। तो हम और आप भी इस लाइन में, लेकिन होगा उसके साथ ही जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करेगा, जिसका वाई क्लियर होगा, जिसका रीजन क्लियर होगा दोस्तों। स्कोप क्या है दोस्तों मोदी केयर में? आज अगर आप सही से मोदी केयर को बिल्ड करते हैं, तो स्कोप क्या है 2025 या में आपका स्कोप क्या होगा दोस्तों? अगर आज आप 1,000 या 5,000 रुपए का चेक उठा रहे हैं, 1,000 से 5,000 रुपए तक के बीच का अमाउंट मोदी केयर में आज के डेट में आप ले रहे हैं, महीने का मंथली चेक आ रहा है आपको 1,000 से 5,000 के बीच, तो 2025 में वही आपका 3 लाख से 5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम में बदल जाएगा दोस्तों। सोचिए दोस्तों, अगर आज आपकी इनकम, मंथली इनकम मोदी केयर में 1,000 से 5,000 है, तो 2025 में ये इनकम आपकी 3 लाख से 5 लाख रुपया पर मंथ होने जा रही है दोस्तों। क्या आप तैयार हैं इसको लेने के लिए? डिसाइड आपको करना है दोस्तों। अगर जो आज इस बिजनेस में 10,000 से 25,000 रुपया महीने की इनकम उठा रहा है, तो वो 2025 में उसकी इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ होने जा रही है दोस्तों। आज जो इस बिजनेस में मोदी केयर के अंदर 1 लाख रुपया पर मंथ का इनकम ले रहा है, 2025 में उसकी इनकम 25 से 50 लाख रुपया पर मंथ की हो जाएगी दोस्तों। कौन सी इनकम चाहिए दोस्तों आपको? आपको क्या 3 से 5 लाख की इनकम चाहिए? तो आप 1,000 से 5,000 में ही रहिए। और अगर आप चाहते कि नहीं, आपको महीने का 10 लाख रुपया पर मंथ का इनकम चाहिए, तो जल्दी से जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर अपनी इनकम को 10,000 से 25,000 के बीच लेके चले जाइए। और 2025 आएगा, तो 2025 में अगर आज आपने अपनी इनकम को 10 से 25,000 रुपया पर मंथ के बीच में ले गए, तो 2025 में आपकी इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ होगी। आपको डिसाइड करना है कि आप 2025 में क्या इनकम लेना चाहते हैं। जो इनकम लेना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, और आज ही तैयारी कीजिए, और अपनी इनकम को जल्द से जल्द बढ़ाइए। ये होगा कब दोस्तों? जब आपका वाई क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। उन्हीं के साथ होगा जो इसमें टिके रहेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो काम करेंगे, जो किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। आज मोदी केयर में करंटली मोदी केयर 50 से ज्यादा करोड़पति है दोस्तों, लेकिन 2025 में, करोड़पति की मैं बात कर रहा हूँ, लाखपति की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, करोड़पति की बात कर रहा हूँ, 50 से ज्यादा करोड़पति। और ये आंकड़ा मैं आपको पिछले साल का ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बढ़िएगा। आने वाले समय में इन करोड़पतियों की लाइन लगी होगी दोस्तों, लाइन लगी होगी दोस्तों। ये सब होगा कब? सवाल है दोस्तों, ये सब होगा कब? होगा तब जब आप अपना वाई क्लियर करेंगे, जब आपका रीजन क्लियर होगा। जब हमारा रीजन क्लियर होगा, हम कैसे से ज्यादा क्यों पर ध्यान जिस दिन देने लगेंगे, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। और अगर सिर्फ कैसे पर ध्यान देंगे, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे डेमो करें, कैसे ये करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, ये सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। क्यों करना है ये क्लियर कीजिए अपने, और सक्सेस होने का
प्रिंसिपल क्या है इस बिजनेस में, अगर आप अपना क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे तो आज इस सेशन के बाद जरूर आपका क्यों, जरूर आपका वाई क्लियर हो जाएगा। अपने माइंड को सेट कीजिए। अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस का सिद्धांत है मोदी केयर के अंदर, माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है, गोल सेट होना बहुत जरूरी है, गोल का सेट होना बहुत जरूरी है, विजन बोर्ड का होना बहुत जरूरी है, राइट स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों, और डुप्लीकेशन का सही होना बहुत जरूरी है दोस्तों। डुप्लीकेशन सही होना चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिए, गोल को सेट कीजिए, विजन बोर्ड बनाइए, राइट स्ट्रक्चर पर काम कीजिए, और अपना राइट स्ट्रक्चर और डुप्लीकेशन सही कीजिए। माइंड सेट कैसे होगा दोस्तों, माइंड सेट क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप सामने स्लाइड में देख रहे होंगे, आपको क्या नजर आ रहा है, बिल्ली, लेकिन परछाई में वही शेर। तो आप आज भले ही बिल्ली हैं लेकिन अपने आप को शेर समझिए कि आने वाले आप शेर हैं। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आज भले ही मैं इस बिजनेस में बहुत छोटी इनकम है, सो जस्ट मिनट होल्ड ऑन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है राघवन जी, क्लियर दोस्तों? आ रही है सर, आ रही जी है। सर, आ रही है, आ रही है। आज भले ही आपको हो सकता है कि आप इस बिजनेस में छोटे से लेवल पर हो, छोटे से इनकम पर हो, डोंट वरी, लेकिन आपको अपने आप को देखना है कि आप मोदी केयर बिजनेस के अंदर जीआरडी हैं। आपको दिखना चाहिए, आपका माइंडसेट जीआरडी वाला होना चाहिए। आपका माइंडसेट 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया वाला होना चाहिए। माइंडसेट ऐसा करो कि भले ही आप छोटे से हो लेकिन बहुत बड़े हो। जैसे ये सामने बिल्ली अपने आप को परछाई में शेर महसूस कर रही है, कह रही मैं शेर हूं, तो आपको अपना माइंडसेट को शेर की तरह रखना है। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। माइंडसेट, हमारा जो माइंड है, ये माइंड बहुत ही चंचल है दोस्तों, तरह तरह की चीजें इसमें आती है। बैक ही रखेंगे दोस्तों, बैक ही रखेंगे। ये माइंड, आप माइंड का पिक्चर देख रहे हैं, ये माइंड हमारा एक तरह से, राघवेंद्र सर बैक लेंगे, माइंड हमारा एक तरह से बहुत तरह की चीजें माइंड के अंदर होती है दोस्तों, तरह तरह की चीजें। हम जब मार्केट में निकलते हैं तो लोगों की ना हाँ 10 तरह की बातें सुनते हैं। तो ये माइंड हमारा बहुत चंचल होता है, लेकिन हमें अपने सारे पार्ट पुर्जे को, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, कुछ इधर बिखर रहा है, कुछ उधर बिखर रहा है, बिखराना नहीं है दोस्तों। इस कल पुर्जे को हमें माइंड में समेट के रखना है, किसी के बातों में नहीं आना है। आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, तो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, किसी के बातों में नहीं। माइंड को सेट करना है, माइंड को, इन कल्पनाओं को टाइट रखना है, ढीला नहीं होने देना है। माइंड सेट होना चाहिए शेर वाला। अगर शेर वाला सेट हो गया तो हो गया, आप चाह के भी कोई उसे बिल्ली वाला नहीं बना सकता है। अपने माइंड को ऐसे सेट करना है दोस्तों। दूसरा हमें काम करना है, अगर माइंड सेट हो जाता है, वाई क्लियर हो जाता है, रीजन पता चल जाता है, तो हमें अपने गोल को सेट करना है, लक्ष्य की स्थापना करनी है। जो भी आप इस बिजनेस से चाहते हो, चाहे बहुत पैसा चाहते हो, चाहे बहुत गाड़ी, चाहे बड़ी गाड़ी चाहते हो, चाहे अच्छा घर चाहते हो, चाहे जेवर चाहते हो, चाहे फॉरेन ट्रिप, जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आप अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो, चाहे आप अच्छा एजुकेशन, जो भी ड्रीम है आपका, जो आप ड्रीम का मतलब क्या होता है सर दोस्तों, ड्रीम के साथ इमोशन का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तभी आपका गोल सेट हो पाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रीम है कि आपको कार चाहिए, उसके साथ आपका इमोशन क्या है दोस्तों, उस इमोशन को ढूंढिए। इमोशन जब तक नहीं होगा ना ड्रीम के साथ, ड्रीम प्लस इमोशन आपका गोल में बदलता है दोस्तों। वो इमोशन क्या है? हो सकता है कि आपके घर में गाड़ी ना हो और आपने किसी रिश्तेदार से या दोस्त से, अपने भाई से, किसी से गाड़ी मांगी हो, आपको अपने फैमिली को कहीं घुमाने ले जाना हो, ठीक है, बैक ही रखिएगा राघवेंद्र सर, बैक ही रखिएगा। आपको कहीं घुमाने ले जाना हो और आपने उनसे गाड़ी मांगी हो, कार मांगी हो, आपके पास बाइक हो और आपकी फैमिली उस बाइक में नहीं जा सकते, आपने कार मांगी हो, और आपके उस क्लोज, जो भी क्लोज हो सकता है मे बी फ्रेंड हो, मे बी रिश्तेदार हो, मे बी भाई हो, कुछ भी हो सकता है, उस क्लोज ने आपको गाड़ी देने से मना कर दिया हो और कहा हो कि यार तुम्हें गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है, या गाड़ी पर फैमिली को ले जाने का शौक है, तो तुम गाड़ी खरीद क्यों नहीं लेते हो? उस समय सोचो कैसा लगा था आपको। उस समय तो तन बदन में आग सी लग गई होगी और आपने ये सोचा होगा मुझे इसको गाड़ी खरीद के दिखानी है। वो है आपका इमोशन। हो सकता है कि आपका घर जैसा भी हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप किसी के घर गए हो और आपने आपके अपने किसी क्लोज के घर गए हो और आपको उसने बैठने भी नहीं कहा, उसका आलीशान बढ़िया सा घर हो, आपको बैठने भी नहीं कहा। कैसा लगा उस समय दोस्तों आपको कि काश मेरे पास भी इतना बढ़िया घर होता तो बढ़िया होता। हो सकता है कि आप किसी शादी फंक्शन में गए हो और आपके क्लोज बहुत सारे ज्वेलरी पहन के आए हो, 5 उंगलियों में, 10 उंगलियों में उसके रिंग हो, अंगूठी हो, गले में बड़ा सा हार हो, बढ़िया सा सब कुछ बढ़िया हो, मतलब बहुत अच्छा ज्वेलरी, बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन के हो, और आपने देखा
उस समय कैसा लगा आपको कि मेरे पास भी काश होता? वही है इमोशन। वो ड्रीम है आपका ज्वेलरी, ड्रीम है आपका कार, उसके साथ इमोशन वही है दोस्तों। उस इमोशन को ढूंढिए, जो भी ड्रीम है उस इमोशन को ढूंढिए। जिस दिन आप उस ड्रीम के साथ emotion को जोड़ देंगे, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे दोस्तों, गोल सेट हो जाएगा। गोल सेट क्यों होना जरूरी है, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे। गोल सेट होना क्यों जरूरी है दोस्तों? मैं टाइम भी देख रहा हूँ, टाइम थोड़ा जल्दी करना है। गोल इज इंपॉर्टेंट। गोल इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप दोस्तों गोल समझिए, यहां पर समझिए, आप एक रास्ते पे खड़े हैं और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों। आप घर से निकल गए, रोड पे आ गए और आपको मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाएंगे? वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। तो लक्ष्य का पता होना जरूरी है, ये गोल का पता होना जरूरी है, गोल का लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल को लिखेंगे, लक्ष्य का पता होगा, तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप एक पेपर के ऊपर फोकस में रखो, उसको इधर उधर नहीं भटकाओ, सिर्फ बिल्कुल फोकस के साथ रखो, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास उस पेपर को जला सकती है। तो फोकस का होना बहुत जरूरी है, गोल का पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल के मैदान में सोचो, आप महसूस करो, एज्यूम करो, नेक्स्ट लेंगे। फुटबॉल का एक मैदान है और फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट है ही नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसा फुटबॉल का मैदान जिसमें आप खेल रहे हैं, एक आपकी टीम है, एक विपक्षी टीम है, और उस फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट ही नहीं है। क्या होगा उस मैच का रिजल्ट दोस्तों? कोई रिजल्ट होगा? कोई रिजल्ट नहीं होगा, जीरो रिजल्ट, मजा भी नहीं आएगा खेलने में। तो जब एक छोटा सा फुटबॉल के गेम में भी गोल पोस्ट का होना जरूरी है, तो सफलता के लिए, फुटबॉल का मैच जीतने के लिए, तो हम लोग अपने लाइफ का मैच जीतने के लिए यहाँ का बात कर रहे हैं, तो हमारा गोल पोस्ट का होना बहुत जरूरी है, गोल का लक्ष्य का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो गोल सेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरा, विजन। विजन आपको दिखना चाहिए कि आपको आज आज आपको आने वाला कल इस बिजनेस में देखने की क्षमता होनी चाहिए, कि आने वाले 1 साल में आप इस बिजनेस में कहाँ होंगे, ये आज आपको देखना होगा दोस्तों, आज और अभी देखना होगा। क्योंकि आप अगर महीने का, मेरे को इस महीने इतने का चेक आया, इस महीने का इतना पैसा, ये देखेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। आने वाले 1 साल और 2 साल बाद इस बिजनेस में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पर हैं इस बिजनेस में, और उस चीज को जब आपने देख लिया तो 100% आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे। 100% आपको सफलता मिलेगी, भविष्य देखना आपकी क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना होगा। आप अपना फ्यूचर क्या चाहते हैं, विजन क्या है, आप अपने आप को 2 साल बाद कहाँ देखते हैं, उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाना होगा। और उस विजन बोर्ड में आपको लिखना होगा, विजन बोर्ड में या फिर वो पेपर का कटिंग लगाना होगा कि क्या अचीवमेंट लेवल, क्या उपलब्धि चाहते हैं 2 साल बाद, उसको लिख के वहां रखना होगा, डेली उसको देखना होगा। क्या ड्रीम है आपका, क्या इनकम चाहते हैं, एक चेक लीजिए और उस चेक में अपनी इनकम को 1 साल या 2 साल बाद उस चेक में अपनी इनकम को लिखिए कि ये इनकम आप चाहते हैं, और उसको विजन बोर्ड पे लगा दीजिए दोस्तों। जो कार आप लेना चाहते हैं, शोरूम में जाइए, आज जाइए, उस कार की फोटो लाइए, उस कार का कोटेशन लाइए, और डेट लिखिए कि मेरे को इस डेट में ये कार चाहिए, और उसका फोटो लगा दीजिए उस विजन बोर्ड पे। कैसा घर चाहते हैं आने वाले 5 साल बाद या 3 साल बाद, ये मोदी केयर से आप उस घर का फोटो कहीं से लाइए। जो जो चीजें, एक इंजीनियर के साथ बैठिए, एक आर्किटेक्ट के साथ बैठिए, और उस घर का डिजाइन बनाइए, उस घर का आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाइए, और उसको विजन बोर्ड पे लगाइए। कौन कौन से विदेश यात्रा चाहते हैं आप, कौन कौन से देश को घूमना चाहते हैं, उन देश का फोटो लगाइए, उस देश का सारा मैप लेके आइए और विजन बोर्ड पे लगाइए। ये विजन बोर्ड तैयार कीजिए। आपका विजन अगर क्लियर है, जो भी इस बिजनेस से चाहते हैं विजन वो क्लियर है, तो उसका फोटो आपको विजन बोर्ड पे लगाना। रोज उस फोटो को देखिए, सुबह उठिए देखिए, रात में सोते समय देखिए, डेली देखिए, डेली देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि ये विजन बोर्ड आपको हारने नहीं देगा दोस्तों। आपके जीत का सबसे बड़ा कारण ये विजन बोर्ड ही बनेगा, आपके सफलता का सबसे बड़ा नहीं देगा। और ये विजन बोर्ड आपको आगे बढ़ाते रहेगा, कितना भी आप लोगों को लोग ना कह दें, कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विजन बोर्ड अगर आपने रखा हुआ है तो आप 100% आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा था सिद्धांत की बात हम कर रहे थे, राइट स्ट्रक्चर। ये सब चीज के साथ साथ आपको राइट स्ट्रक्चर पर काम करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्ट्रक्चर से मेरे ये ड्रीम पूरे होंगे, किस स्ट्रक्चर से मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। तो राइट स्ट्रक्चर भी इस बिजनेस में सक्सेस होने का एक सिद्धांत है। राइट स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? 4x4 का स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों। आपको अपने जैसे 4 पागल लोगों को ढूंढना है, अपने जैसे 4 लोगों को ढूंढना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे राघवेंद्र जी।
4 लोग आपके होने चाहिए, 4x4, 4 राइजिंग स्टार का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और आपको अपने उन 4 राइजिंग स्टार को भी यही सिखाना है कि वो भी 4-4 राइजिंग स्टार ढूंढे, और 4-4 राइजिंग स्टार का स्ट्रक्चर होना चाहिए। 4x4 का स्ट्रक्चर बेस्ट स्ट्रक्चर है। वैसे तो हमें 14 लेग चाहिए जीआरडी दे जाने के लिए, लेकिन शुरुआत हमें 4 से करना, और ये 4 को खत्म नहीं होने देना है। अगर ये ABCD अगर हमारे डायरेक्टर निकल गए, उसके पहले हमारा 4 और तैयार साइड में हो जाना चाहिए। जिस दिन ए डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया, मेरा 5वां लेग तैयार हो जाना चाहिए। यानी 4 का स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए, 4x4, 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 इसी स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, करना है हमें दोस्तों। हमें उसका डुप्लीकेशन, मैंने बात करी डुप्लीकेशन, एक सिद्धांत कहता है इस बिजनेस का, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मिक्सअप डुप्लीकेशन अपने टीम में किया तो टीम भी मिक्सअप काम करेगी, रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो डुप्लीकेशन सही होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन सही कैसे होगा दोस्तों? उसके लिए आपको लर्न करना होगा, सबसे पहले लर्न करना होगा। उसके बाद उस काम को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद खुद उस काम को करना होगा। जब आप खुद उस काम को सीख के करोगे, फिर उसको टीच करना है, और यही चीज रिपीट करना है। लर्न डू टीच रिपीट, लर्न डू टीच रिपीट, यानी सीखना है, करना है, लर्न करना है, डू करना है यानी खुद करना है, उसके बाद उसको सिखाना है, देन उसको रिपीट करते जाना है। पूरे टीम में यही डुप्लीकेशन करते जाना है, बहुत बढ़िया बिजनेस होगा दोस्तों। अगर ये 5 चीजों पर हमने काम किया, 5 सिद्धांत पे काम किया, तो 100% सफलता हमें मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे। 100% हमें सफलता मिलेगी दोस्तों। क्या डुप्लीकेशन होना चाहिए, ये सब चीज तो होगा ही। डुप्लीकेशन कैसे बेहतरीन होगा, उसके लिए ये शुरुआत के 10 कदम को पहले हमें खुद फॉलो करना है। ये शुरुआत का 10 कदम इस मोदी केयर बिजनेस में सफल होने का सबसे बड़ा इंजन ऑयल का काम करता है दोस्तों। आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसमें इंजन ऑयल आप बढ़िया से नहीं डालेंगे, तो वो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा दोस्तों। तो गाड़ी का मोदी केयर का इंजन ऑयल, ये शुरुआत के 10 कदम है दोस्तों। 10 कदम आजादी के, आपके आजादी की ओर आपको यही 10 कदम लेके जाएगा। सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, मेमोरी जॉगर, सेल्फ यूज, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, है ना, रोल मॉडल, शेयर, पर्सनल प्रोग्रेस, डुप्लीकेशन, इस चीजों को खुद करना है। पहले सीखना है ये कैसे करना है, सीखने के बाद खुद करना है, और फिर टीम में भी यही डुप्लीकेट करना है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका इंजन ऑयल का काम करेगा दोस्तों। चैलेंज आएगा दोस्तों, नो डाउट। जब आप इतनी सारी चीजें करोगे तो चैलेंज तो आना स्वाभाविक है, चैलेंज आएगा। लेकिन उस चैलेंज से हम बाहर कैसे निकलेंगे दोस्तों? उस चैलेंज से बाहर भी हमें ही निकलना है, हमें कोई और निकालने नहीं आएगा। मेरा चैलेंज है, उस चैलेंज को मुझे ही बीट करना है, उस चैलेंज से आगे मुझे ही बढ़ना है, उस चैलेंज से बाहर मुझे ही निकलना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। चैलेंज से घबराना नहीं है दोस्तों। अगर आप चैलेंज से घबरा जाओ, क्यों घबराते हैं हम चैलेंज से? क्योंकि हम क्लियर ही नहीं होते। हमारा मतलब जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन क्लियरिटी में नहीं होते, हम कंफ्यूज रहते हैं, इधर जाएं उधर जाएं। कभी लगेगा कि हाँ ये काम सही कर रहे हैं, इधर जाते हैं, कभी लगेगा उधर जाते हैं, कभी ये क्लियरिटी, कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको लिखता हूं कि सक्सेस नहीं मिलेगी दोस्तों। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो चीज आपने डिसीजन ले लिया, आप उस डिसीजन पर काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो कंफ्यूजन को हमेशा दूर रखना है। डिसीजन में क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है, तभी हम सफल हो पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। चैलेंज से हम तभी हार जाते हैं जब हमारी डिसीजन में क्लियरिटी नहीं होती है दोस्तों। दूसरा, हम चैलेंज से कब हारते हैं? जब हमारे पैशन, हमारे जुनून में कमी होता है। ठीक है ना, जुनून। आप पैशन को ढूंढिए। मैंने जैसा कहा कि आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो रीजन का पता होना बहुत जरूरी है। वो रीजन आपका पैशन का काम करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो पैशन की कमी नहीं होने के कारण हम चैलेंज से पीछे हट जाते हैं। मोदी केयर करने का कारण क्या है, एकदम ढूंढिए, आज उसको लिखिए, उसके साथ इमोशन ढूंढिए। क्यों क्यों आखिर वो कारण आप क्यों पूरा करना चाहते हैं, क्यों, उसके पीछे इमोशन क्या है, उस चीज को ढूंढिए, वो पैशन का काम करेगा। तीसरा, हम चैलेंज से कब क्यों हारते हैं? चैलेंज से नहीं हारना है तो अपने पैशन को देखिए। तीसरा, हम चैलेंज से क्यों आते हैं? क्योंकि हम रिजेक्शन से हम डर जाते हैं दोस्तों। रिजेक्शन तो मिलता है दोस्तों। आप सोचिए ना, आपके पास हजारों फोन आते होंगे रोज रोज, कम से कम 2-4 ऐसे किसी कंपनी का फोन आता होगा, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? आप भी ना बोलते हैं। आप सोचिए ना, आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई दुकानदार जाते होंगे, पहले तो दुकानदार आपको बोलता होगा कि सर ये बहुत बढ़िया, ये ले लीजिए। आपको नहीं, आप जो लेते थे वही लेते, आप बोलते नहीं नहीं। तो जब हम और आप नहीं, लोगों की हर चीज एक्सेप्ट, लोगों की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, लोग हमारी चीजों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नो तो बोलेंगे। तो नो से घबराना नहीं है, रिजेक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि नो ही एक दिन आपका इसमें ऑन में बदलेगा। जितना ज्यादा आप नो सुनेंगे, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आप उतना ज्यादा सफल होंगे, उतना बड़ा पैसा कमाने वाला है। जिसने जितना ज्यादा नो सुना है, उसने उतना बड़ा पैसा इस बिजनेस में कमाया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। तो नो से, रिजेक्शन से हमें डरना नहीं है, प्यार करना है। रिजेक्शन से हमें प्यार करना है। हम लोग
सीखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लर्न नहीं करना चाहते हैं। जहां सीखने की बात आती है, अरे मुझे तो सब पता है, मुझे तो सारा ज्ञान है। नहीं दोस्तों, ये पेड़ देखते हैं, एक बरगद का पेड़ को देखिए, इतना ऊंचा पेड़, इतना बड़ा पेड़ होता है, लेकिन कभी उसके गहराई को देखें दोस्तों, वो उसकी जड़ भी उतनी ही गहराई में फैली होती है, तभी वो इतना महा विशाल पेड़ बनता है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में सफल होना है, आपको ऊंचा इस पेड़ की तरह बड़ा वृक्ष बनना है, तो आपकी गहराई भी, जड़ भी के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे प्यार कीजिए, सीखना, लर्न से प्यार कीजिए, सीखने से प्यार कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपने ये किया तो कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं सकता, हर चैलेंज आपके सामने छोटा पड़ जाएगा दोस्तों। आपको अपने आप को सबमिट करना है, सरेंडर करना है। दो तरीके होते हैं दोस्तों, हम सबमिट नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें सरेंडर नहीं, हम सबमिट नहीं करना है, हम सरेंडर नहीं करते। दो तरीके हैं, एक तरीका तो पहला दिखा हुआ सफलता के दो तरीके हैं, आयरन लाइक रिवॉल्यूशन, मैं खुद ही करूंगा, मैं खुद करूंगा, मुझे किसी को नहीं समर्पित करना है, किसी को सबमिट नहीं करना है, मुझे सब आता है। 1% सफलता है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन कहता है सरेंडर टू योर अपलाइन, अपने अपलाइन को अगर आपने सबमिट कर दिया ना अपने आप को, कि अपलाइन जो कह रहे हैं, मेंटर जो कह रहे हैं, अपलाइन इन द सेंस मेंटर जो कह रहे हैं वही सही है, वही मैं करूंगा, 99% सक्सेस रिजल्ट है यहाँ पर दोस्तों। आप चुनिए आपको क्या चुनना है। आपको 99% सक्सेस रिजल्ट में जाना है या 1% सक्सेस रिजल्ट में जाना है। 1% सक्सेस रिजल्ट में जाना है तो आप अपने तरीके से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1% सक्सेस रिजल्ट मिलेगा वहां। लेकिन अगर आपको 99% सक्सेस रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने अपलाइन, अपने मेंटर को सरेंडर करना होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, तो सबमिट, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। मेंटर कौन होता है? मेंटर चाहे वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हो, या हो सकता है उससे ऊपर अपलाइन हो, कोई भी हो, ठीक है ना। मेंटर जो इसने आपको अपने आप को मेंटर को सबमिट कर देना है, समर्पित कर देना है, कि मैं तो अब बस ये प्रभु ये लो आपके ऊपर है, जैसे आपको, मेरी नाव आपके हैंड में है, आपको जैसे ले जाना है वैसे ले जाइए, सबमिट करना है। आप देखिए दो तरह के मेंटर होते हैं, सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक, या तो आप अपना मेंटर कृष्ण की तरह चुन लीजिए, या तो आप अपना मेंटर शकुनी की तरह चुन लीजिए। चुनना आपको है दोस्तों, शकुनी की तरह मेंटर को चुनिएगा। तो महाभारत में दुर्योधन का क्या हुआ था पता था? अगर आप कृष्ण की तरह अपने मेंटर को चुनिएगा तो आप विजयी होइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेंटर आपको चुनना है और आपको अपने आप को सबमिट करना है। अर्जुन ने कृष्ण को सबमिट किया, महाभारत युद्ध किया। जरूरी क्यों है मेंटर? क्योंकि राइट डायरेक्शन हमें मेंटर ही बता सकते हैं, और राइट मेंटर का होना बहुत जरूरी है। राइट डायरेक्शन हमें मेंटर बता सकते हैं और राइट मेंटर का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों टाइम लगभग हो चुका है। तो इस चीजों को करके दोस्तों, काफी लोगों ने इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सफलता पाई है। चाहे आप वो सुरेखा भार्गव मैम को ले लीजिए, रवीश रस्तोगी सर को ले लीजिए, रंजन सर को ले लीजिए, जयशंकर सर को ले लीजिए, सत्येंद्र सर को ले लीजिए, आर एस ठाकुर सर को ले लीजिए, चाहे आप जानवी मैम को ले लीजिए, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, अक्षिता को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब लोगों ने इसी पॉइंट को फॉलो किया है और आज वो सफलता के मुकाम पर है। तो हम सभी लोगों को भी सफल होना है, तो हमें इन चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू।